हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दिन निकल आया है और दिन में हमें साफ साफ दिखता है, हम ठोकर नहीं खाते। तो उसी तरह हम वचन की रोशनी में भी आए, यहाँ भी जो रोशनी हमारे जीवन पर पड़ेगी, हम आत्मिक जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। जो कुछ खुदा का वचन हमें दिखाएगा कि हमारे जीवन में गलत है, उसे हम अपनी जिंदगियों से दूर कर सकते हैं। और आज का जो वचन है वो कुलूसियों की पत्री से, अगर 3rd चैप्टर में आए, वहां पे लिखा हुआ है किस तरह से अब तुम यीशु मसीह में जलाए गए हो, नए कर दिए गए हो। पुराना जीवन तुम्हारा दफन हो चुका है, अब तुम स्वर्गीय बातों की खोज करो। तुम एक नया जो है चरित्र तुम्हारा होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का है, तो तुम उसी में चलो। और तुम जहां तक हो, तुम्हारे अंदर प्रभु की शांति बनी रहे और खुदा के वचन से भर जाओ। स्तुति के गीत गाओ और हर बात में पिता को थैंक यू कहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो ये सब कहने के बाद हम देखते हैं किस तरह से पौलुस एकदम से जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कुछ जो कि हमारे फैमिलीज के लिए हैं, हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप के लिए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे पति पत्नी या हमारे घर में भाई बहन माँ बाप, उनकी चिंताएं छोड़कर हमें दूसरों की चिंता ज़्यादा रहती है। हम गॉसिपिंग करते हैं, स्लैंडरिंग करते हैं, बुराई करते हैं। लोग कैसे बाहर ग्रुप्स में खड़े होके, हम औरतें खास करके यहाँ वहाँ की, हाँ उसके यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके घर में क्या है, या उसकी बेटी या बेटा, ये सब ज़्यादा चिंता करते हैं। काउंसलिंग की क्लास में हमें सिखाया गया था कि किस तरह से खुदा ने हम सबको अपना अपना एक फील्ड दिया है और हमें अपने फील्ड का ध्यान रखना है। हमें जो खुदा ने जिम्मेवारियां दी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे पतियों पत्नियों के लिए, या जो भी हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमें अपनी फील्ड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर किसी पर्सन के खेत है, वो अपने खेतों की रखवाली ना करके उसे दूसरों की चिंता कि वहाँ पे कौन सी सब्जियां उग रही हैं, कौन से फल उग रहे हैं, तो क्या होगा, उसके खेतों में जानवर घुस जाएंगे, खराब करेंगे। रखवाली ना करने के लिए उसके खेत में किसी तरह से प्रॉपर जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो बहुत बार हम अपनी लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और फिजिकल लाइफ में भी, कि हम अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर, अपनी जो हमारे काम है उनको छोड़कर, हम औरों की हमें ज़्यादा चिंता रहती है, दूसरों को ठीक करने में, दूसरों को जज करने में हम ज़्यादा अपना समय खराब करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम छोड़ दें। हम प्रभु को नहीं पसंद, प्रभु चाहते हैं कि जो काम उसने हमें दिए, जिन कामों के लिए बुलाया है, हम उन कामों को करें। और ऐसा ही कुछ वो जब पॉलुस आगे के 18th वर्स ऑनवर्ड लिखते हैं, तो वहां पर कहते हैं जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों के अधीन रहे, प्रभु में, जैसे कि फिटिंग है, प्रभु में जैसे सही है। तो सचमुच प्रभु हमसे जो चाहते हैं, खुदा का वचन, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। अधीन रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम छोटे हो जाते, पर खुदा ने हम सबको एक रोल दिया है। पतियों की जिम्मेवारी बड़ी है, वो एक तरह से घर के शेपर्ड है, वो लीडर है। और किस तरह से उनको भी आगे कहा गया है कि वो अपनी पत्नियों से प्रेम रखें और उनके साथ जो है हार्श ना हो, उनके साथ किसी भी तरह से बुरा जो है बर्ताव ना करें। तो हमने प्रेम की डेफिनेशन कल देखी, जो कि 1 Corinthians 13 चैप्टर में, वो प्रेम कैसा है, झुंझलाता नहीं है, वो अपनी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, अपने लिए नहीं सिर्फ सोचता, और गलत रीति नहीं चलता। तो ये कैसा प्रेम है, ये सैक्रिफिशियल प्रेम है, ये प्रभु जैसा प्रेम है, जिसने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण कर लिया, ताकि हमें गुनाहों से छुड़ाए और सारे हमारे पापों का बोझ ले लिया। तो पतियों को के लिए तो एक बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कभी सोचते हैं कि शायद अधीन होना मुश्किल है और प्रेम करना आसान है। नहीं, प्रेम करना ज़्यादा मुश्किल है, वो एक सैक्रिफिशियल प्रेम है। और सचमुच हमारे पति लोग, हमारे किस तरह से वो अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, धूप गर्मी में बाहर जाकर सारा मुश्किल काम उन्हीं के पास है। तो हम ये जो खास करके हम औरतें हैं, अधीन होना हम
बिल्कुल भी इसे कोई छोटा वर्ड ना समझे, हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, हम उनके साथी हैं, ताकि उनका साथ दें। और हमारी फैमिलीज़ में जब हम प्रभु के ऑर्डर में चलते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें देखते हैं। बच्चों के लिए भी आज्ञा है कि वो अपने माता-पिता की आज्ञा मानें। खुदा की आज्ञा है, तो उन्हें एक तो खुदा की आज्ञा मानते हैं और फिर माता-पिता की आज्ञा को वो मानें। और पिताओं को कहा गया कि वो अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से बात ना करें, उनको इस साथ ताकि बहुत बार जब हम बच्चों के साथ बुरी तरह से बात करते हैं, उनको अब्यूज़ करके डांटते हैं इस तरह से, तो वो बहुत बार डिस्करेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वो फिर बाहर जो है वो प्यार, वो खुशी ढूंढते हैं, और गलत जो है वो जो उनकी कंपनी है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने घरों को संभालें, हमारे घर में ही इतना प्रेम हो, इतना आपस में बॉन्डिंग हो कि हम वो प्रेम दूसरों के साथ दिखाएं, लेकिन वो प्रेम जो हमें घर में चाहिए वो बाहर हम ना ढूंढें। इसके लिए हम बहुत केयरफुल रहें। और आगे लिखा हुआ है कि जो सर्वेंट्स भी हैं, अगर हम कहीं भी काम करते हैं, हम दूसरों को सर्व करते हैं, तो हम अपने अथॉरिटीज़ के भी अंडर हम जो है जब काम करते हैं, तो हम सब कुछ ऐसा करें जैसे हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रभु और हमारा मास्टर वो ही है, और हमें उसी से रिवॉर्ड चाहिए। इसलिए हम कभी भी काम किसी को दिखाने के लिए ना करें कि ओ हमारा बॉस देख रहा है तो हम काम करें, और जैसे ही वो हमारी आंखों से दूर है तो हम अपनी गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर हम अपने फोन्स पे यहाँ वहाँ कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम गए हैं, खुदा हमें जो काम देता है हम उसे होल हार्टेडली करें। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पैसेज है, हम इस पर रिफ्लेक्ट करें, हम खुदा की बुद्धि मांगे, आत्मा के द्वारा हम समझें कि हमें किस तरह से अपने परिवारों को यूनाइटेड रखना है। अगर हमारी फैमिलीज हेल्दी है तो हमारी चर्चेस हेल्दी होंगे, हमारे आसपास के जो रिलेशनशिप हेल्दी होंगे। तो आज का